सवाल नहीं, ये है, हाँ। फिर से एक डार्क प्लेस में जाने वाला हूँ। ओहो, आपकी जिंदगी का सबसे वर्स्ट दिन कौन सा था? उस दिन के बारे में बताइए। सी वैसे तो बहुत सारे ऐसे दिन हो सकते हैं जो उस टाइम आपको लगे दैट्स द वर्स्ट. आई थिंक लूजिंग योर लव्ड वन. Okay. या आप बताइए. नहीं, आपके साथ ही रहते हैं थोड़ी देर। ओह गॉड. my nani and जिस तरीके से आई थिंक हुआ इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. आई डोंट नो. ज्यादा रोना आ गया था. नहीं, इस फॉर्मेट में ऐसी चीजें होती हैं. एक साल पहले मैं थर्सडे की प्रमोशन कर रही थी और मुझे पता था कि मेरे लिए करियर में एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है. पहले भी ऑफ कोर्स पास में रिसेंटली स्पेशली विद उरी एंड बाला. उसके बाद जो एक करियर में एक शुरुआत हुई एक तरीके से दैट वाज वो मेरे लिए बहुत एक होता है ना एक रेजरेक्शन वो था. और एक हर एक की लाइफ में होता है. आप किसी भी एक्टर को या किसी को भी देख लें वो मोड़ या तो आपको वक्त लगेगा आपकी पहली सक्सेसफुल फिल्म में या अगर आपको शुरू में सक्सेस मिल जाए पर आपको वो फेज पार करना ही है जहाँ पर यहाँ के बाद आप यहाँ आएंगे और फिर आप यू टेक ऑफ. तो मेरी नानी मेरे लिए बहुत हो रही है कि सभी करते हैं. आई एम श्योर पेरेंट्स दे pray for you or just going low. It's okay. But जितना भी सक्सेस आप देख रहे हो वो उनके ब्लेसिंग्स की वजह से है. That's the thing. इसलिए मुझे रोना आ रहा है. So करियर की शुरुआत में मेरे साथ ट्रैवल करती थी और मैंने एक्चुअली आज का दिन है जो मैंने मीडिया में ये बात शेयर की अबाउट माय नानी. मैंने एक साल तक मेंशन ही नहीं किया. यूजुअली ऐसा कुछ होता है आप आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट आप मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. एंड आई थिंक माय पेरेंट्स वर नॉट लाइक सीइंग मी लाइक दिस. Okay. बट आई थिंक दे हैप्पी टीयर्स समवेयर. ये आपकी स्ट्रेंथ है जो लोगों को दिख रही है, आपका वीकनेस नहीं है. नहीं इन द सेंस कि मैं रोक ही नहीं पाती हूँ खुद को जब मैं वो सोचती हूँ. एंड इसके पीछे 2-3 रीजंस है. एक तो शुरुआत में मेरे साथ रही और हमेशा वो बोर्डिंग पास रखती थी और सबको उनको बहुत शौक था कि यामी ने मुझे यहाँ घुमाया यहाँ लेकर गई. उन्होंने सब बोर्डिंग पासेस डे 1 के रखे हुए थे. इवन फ्लाइट्स में जो छोटे छोटे वो प्रिजर्वेटिव्स मिलते हैं बटर एंड जैम शी वुड जस्ट कीप इट इन पर्स जस्ट टू शो कि पता फ्लाइट में ऐसा ऐसा होता है. एंड इतनी अच्छी कंपेनियन और इतनी ब्रॉड माइंडेड और इतनी सपोर्टिव जो मैं आपको कह रही हूँ कि कंसर्न होता है फैमिली का कि इंडस्ट्री में कितना कुछ आपने सुना होता है. बट शी वाज लाइक नहीं ऐसा नहीं है. मैं अपनी बेटी को जानती हूँ. तुम आप डटे रहो कोई बात नहीं कुछ नहीं है. वी आर ऑल विद यू. तो शी वॉज वन ऑफ माई बिगेस्ट चीयर लीडर्स. एंड तो जब ये फिल्म आई और जब भी मेरी कोई फिल्म होती थी सबको रिलेटिव्स को फ़ोन करना है क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा थिएटर्स नहीं हैं. तो यहाँ देखना या चंडीगढ़ आ जाओ या उस थिएटर में देख लो शिमला में एक है एंड ऑल दैट स्टफ. तो बहुत बहुत खुश होती थी. न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स रखती थी. तो जब ये फिल्म आनी थी मुझे पता था दैट शी विल लव इट. और मुझे एक काइंड ऑफ एक गट फीलिंग थी दैट आपको पता होता है एज एन एक्टर द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ कि आपका किस तरह का काम रहा है किस फिल्म में या ये फिल्म क्या पोटेंशियल रखती है टू डू. ऑफ कोर्स बाकी सब आप गलत भी हो सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस. बट था कहीं ना कहीं मुझ में वो फेथ. तो मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी ऑब्वियसली वो बहुत खुश होंगी. एंड
जस्ट लास्ट के दिनों में प्रमोशंस के मैं पूछ रही हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ कोर्स प्रमोशंस है ये सब, पर मैं ऑलरेडी उनको बोल चुकी थी कि ये फिल्म आने वाली है और आपको देखनी है, वो सब्सक्राइब कर लेना वो प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग। लास्ट के 4-5 दिनों में मैं उनसे बात नहीं कर पाई, पर ऑफ कोर्स मैं अपनी मम्मी से बात करती थी कि कैसे हैं, ठीक है, उनको बता दिया ना, उनको याद है। एंड माई मॉम एंड माई नानी हैड पास्ड अवे एंड शी सेड या। So I'm saying the strength of a mother, my mother, to hold that information just so that I don't get disturbed. उनको पता था कि मैं I'll completely not be in a balanced state of mind, which I need to be because आप रोज बात कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं शायद नहीं ले पाऊंगी। तो they held it until फिल्म रिलीज। उनको पता है कि मैं आपको टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया का, आजकल लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, मैं नहीं हूँ तो, और सबको मना किया था डोंट टेल हर, अंटिल द फिल्म गॉट रिलीज्ड एंड सडनली इट वाज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म। देन आई वाज इन्फॉर्म्ड एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। सो द स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माय ग्रैंडमदर। और जैसे ही मुझे पता चला, ऑफ कोर्स वो ज़रूर भी प्रमोशंस कर रहे थे, बट I went for one day and I said I have to, no matter what, kuch bhi ho, I have to be there. I went and I literally felt that ye blessings hi hai unki, and the strength of my mother, मुझे नहीं लगता वो strength मैं hold करती हूँ या वो बात ही कुछ और है generation की, and the strength of a mother. So that was so yeah. ये ब्लेसिंग्स की शुरुआत भी है, and it takes a lot of strength to be able to even go through this. हाँ, वो दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। लोग आपके इस रियलनेस की वजह से आपसे इतना प्यार करते हैं। You're very real. हाँ, थैंक यू। मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें होल्ड बैक करना ज़रूरी हैं, कुछ इमोशंस, इसलिए मैंने शायद अब तक खुल के इस बारे में बात नहीं की। बट हाँ, फिर एक वक्त आता है जहाँ आपको यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट। एंड आपके ये सब बोलने से लोगों को स्ट्रेंथ मिल रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फैमिली एटसेट्रा। आई थिंक देयर इज नोबडी लाइक फैमिली। ये जो इंस्टीट्यूशन, आप एक गॉड गिफ्टेड बोल दीजिए, गॉड मेड बोल दीजिए, मैन मेड, जो आपको बोलना है, बट जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है ऑफ पेरेंट्स एंड अ चाइल्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो नेचर है। और उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ आप वो खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें करप्शन नहीं हो सकती। अगर है तो वो फिर आप में प्रॉब्लम है, आप आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बाय आप में आई मीन एनीवन। हम हर तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, हर तरीके के इंसान हैं, हर तरीके की कहानियाँ हम भी सुनते हैं। पर अगर आपके पास ऐसी फैमिली है या ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्हें संभाल के रखिए, उनकी इज्जत कीजिए। उनसे बड़ा, उनसे ऊपर कुछ नहीं। आप ये मानते हो कि वो अभी भी आपके साथ है? हाँ, एब्सोल्युटली आई फील। एंड उस मामले में आई थिंक आई फील आई एम प्रीटी स्पिरिचुअल। मैं ऑफ कोर्स मैं एक पूजा जो एक बेसिक है वो मैं ज़रूर करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, जो मम्मी ने सिखाया है, दुर्गा सप्तशती। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जानते हैं? हाँ। अच्छा, गो ऑन। एंड तो मैं अपने इस पार्ट को एक स्पिरिचुअली लेती हूँ। सिर्फ मंत्र पढ़ना है, सिर्फ बोलना ज़रूरी नहीं है, पर उससे समझना और फील करना बहुत फ़र्क है। जब वो आप फील करते हैं तो उसका मतलब समझते हैं, उसमें हर एक बात का जवाब है, उसमें हर एक बात का मीनिंग है और एक साइंटिफिक मीनिंग है। तो उसमें ये भी है कि जो भी हाँ, वो तो चले गए दुनिया से, पर कहीं ना कहीं वो तब भी हैं, उनका एक प्रभाव हमेशा एक रहेगा। और उसे प्रिजर्व करना, उसे समझना, उसे संभाल के रखना, वो मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं रखूंगी। She's proud of you wherever she is. Thank you. That's it's taken a lot of strength for you to say this. I can feel it. Oh yeah.